उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसे रोकने के लिए सभी देशों ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। ऐसे में भारत में जहां पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर कोई कर रहा है तो वो है अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों से आए हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान स्पेशल ट्रेनों के जरिए भेजने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में सीएम ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की कि इस संबंध में अप्रैल के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि करीब 6 लाख प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में भोजन खिलाया जा रहा है, दवाई रहने की सुविधा दी जा रही है। हालांकि ऐसे वक्त में उनका अपने घरों में और परिवारों से दूर रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य सरकार ने मुंबई और पुणे क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन से रियासत और छूट के फैसले को रद्द कर दिया है, क्योंकि लोग जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं कर रहे। राज्य के बाकी हिस्सों में आंशिक छूट दी जा रही है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 252 लोगों की मौत हो चुकी। आज 150 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में इलाज से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 722 हो गई। केंद्र सरकार प्रवासियों को घर जाने का मौका दे, गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर प्रस्ताव किया कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान में अटके प्रवासियों और विभिन्न प्रदेशों में रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर जाने का मौका दिया जाए। गृह मंत्री ने इस पर मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। साथ ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप कर कोटा में कोचिंग के लिए रह रहे छात्रों को गृह राज्य पहुंचाने के योजना पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आसाम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति दे दी है। जल्द ही इन राज्यों के छात्र अपने घर के लिए रवाना होंगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि पूरे देश में लोग फंसे हुए हैं और उनकी घर जाने की मांग पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय करने की जरूरत है। केंद्र सरकार से इस विषय पर कई बार चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रवासी अपने गृह राज्य से गहरा लगाव रखते हैं और सुख दुख में हमेशा आते जाते रहते हैं। इसलिए देश भर में जो प्रवासी राजस्थानी हैं, राज्य सरकार उन्हें भी एक बार अपने गांव आने का अवसर देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से आकर कोटा में कोचिंग कर रहे 4000 बच्चों को जल्द ही उनके जिलों में भेजा जाएगा। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में राशन सामग्री की मांग अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाले गेहूं की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से राशन का अधिक गेहूं जारी करने का प्रस्ताव किया, ताकि इस संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित ना हो। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के भंडार गेहूं से भरे पड़े हैं और नई फसल भी आने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के तहत ही किए जा रहे हैं। इसके लिए टेस्ट किट की खरीद भी ICMR की स्वीकृति के बाद ही की गई है। अब इस टेस्ट किट की गुणवत्ता के विषय में SMS अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में शोध किया जा रहा है। ICMR को भी इसके बारे में पत्र लिखा गया है। वहां से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार इन टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जाएगा।